गरीब माँ वर्सेस अमीर माँ। जूनाबाद में वर्षा अपने नन्हे बेटे तीर्थ के साथ रहा करती थी। वर्षा काफी गरीब थी। उसका पति उसे छोड़कर चला गया था, जिसके कारण वो अकेले ही अपने बेटे की परवरिश करती। तीर्थ अब 5वीं कक्षा में जाने वाला था। गर्मियों की छुट्टी के कारण वो अपनी मां संग दिन भर काम पर रहता। वर्षा एक बंगले में घर का काम करने जाती। माँ, क्या बना रही हो? उस अलमारी में क्या पकाया है आपने? खुशबू तो बहुत ही बढ़िया आ रही है। मुझे भी दोगी ना? तभी वहां वर्षा की मालकिन मोनिका आती है और जोरदार आवाज में कहती है, बिल्कुल नहीं। पहली बात तो ये कोई अलमारी नहीं है, इसे अवन कहते हैं। अवन। और इसमें दक्ष के लिए चॉकलेट केक बनाया है। और दूसरी बात ये, वर्षा, तुम और तुम्हारा बेटा, आइंदा से तुम दोनों ने अगर मेरे घर का एक निवाला या नमक भी खाने की कोशिश की तो देखना। जी मेम साहब। चॉकलेट केक को ओवन से बाहर निकालकर मोनिका वहां से चली जाती है। चिंता ना कर तीर्थ, आज शाम को घर जाते वक्त मैं तेरे लिए कुछ मिठाई या चॉकलेट ले जाऊंगी। तीर्थ मोनिका के बेटे दक्ष के कमरे के बाहर झांक कर देखता है कि कैसे मोनिका अपने बेटे दक्ष को केक खिला रही है। कैसा लगा बेटा? सुपर यमी मम्मा। वैसे भी वर्षा आंटी इज अ मास्टर शेफ। चलो, तुम्हारे लिए मैंने कई सारे टॉयज मंगवाए हैं। और हाँ, तुम्हारे लिए नया टैब भी मंगवाया है, जिसमें तुम खूब मजे से हाई क्वालिटी वाले ऑनलाइन गेम्स खेल सको। और मेरा क्रिकेट किट? यस बेटा, क्रिकेट किट भी ऑर्डर कर दिया है। 2 दिन बाद आ जाएगा। You are the best mom in the world. तीर्थ अपनी माँ की गरीबी में बहुत समझदारी से और नेक दिली से रहता है। तीर्थ को छोटी से छोटी चीज में खुशियाँ मिलती हैं। वो अपनी माँ के हर काम में हाथ बटाता है। ये लो माँ, चूल्हा जल गया। आप मत फूंका करो इससे, आपको खांसी आती है ना माँ। अब से रोज मुझे ही बताया कीजिए, मैं फैन से भी तेज हवा उगलता हूँ अपने मुंह से। मेरा बेटा, सच में मैं बहुत भाग्यवान हूँ जो मुझे तुझ जैसा बेटा नसीब हुआ। वहीं दक्ष को लाड़ प्यार से भरकर दक्ष बिगड़ता ही जाता है। चलो अंदर चलो घर के, काफी रात हो गई है। ये स्केटिंग खेलना छोड़ो अभी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। और आप कौन होती हो मुझे बताने वाली? मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी है। आप जाओ, सो जाओ और फिर से बकर बकर मत करने आ जाना। समझ गई आप? तीर्थ एक अच्छी खासी आईटी कंपनी में काम करता। वहीं दक्ष रईस खानदान के बिगड़े हुए बेटे की तरह दिन रात फिजूल का पैसा पार्टी में उड़ाता और कोई काम नहीं करता। अरे जरा कुछ तो सोचो अपने करियर के बारे में। दिन रात सिर्फ और सिर्फ पार्टी, दोस्त यार और अच्छा कपड़ा, जूते और पैसे, बस। हमारी काम वाली वर्षा, उसका बेटा भी एक आईटी कंपनी में काम करता है। आज ही उसने काम छोड़ा है इतने सालों बाद, क्योंकि उसके बेटे ने एक घर खरीद लिया है, वो भी हमसे भी महंगा। अरे जाओ जाओ, आप जब पार्टीज में बेशुमार पैसा उड़ाती हो तब कोई आपको कुछ बोलता है? कमा लूंगा मैं। और वैसे भी मैं उस 2 कौड़ी के तीर्थ से तो ज्यादा ही पढ़ा लिखा हूं। लंदन यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की है। यूं चुटकी बजाकर जॉब मिल जाएगी। आप मुझे उन मिट्टी के लोगों से कंपेयर मत करो। वहीं तीर्थ अपनी मां का काम छुड़वाकर उसे एक आलीशान घर में आराम से अमीरों जैसे रहने देता है। पाई पाई जोड़कर मैंने ये घर खरीदा है। आज मेरा सपना पूरा हो गया मां। आज मैंने आपको फाइनली काम करने से मुक्त कर महारानियों जैसे रहने की छत दे दी। मैंने अपनी जिंदगी जीत ली मां।
मैंने अपनी जिंदगी जीत ली। मेरा बेटा, किसी की नजर ना लगे तुझे। मोनिका फूट फूट कर रोती है और कहती है अकेले में, इतना नाजों से पाला उसे जीवन भर, लेकिन उसने मुझे क्या दिया अंत में? सिर्फ उल्टा जवाब। मैं एक अमीर माँ हूँ, यही मेरा कसूर था। मैंने ही हद से ज्यादा बढ़ावा दिया उसकी बेफजूल की जरूरतों को। मैं ही गलत हूँ। अपनी माँ को रोते हुए देख दक्ष के दिल को काफी ठेस पहुंचती है और वो खुद को बहुत कोसता है। फिर एक दिन जब मोनिका का जन्मदिन होता है, तभी दक्ष केक बॉक्स और एक पेपर लिए मोनिका के कमरे में आता है। हैप्पी बर्थडे मम्मा। आई एम सॉरी, मैं इस दुनिया का सबसे बुरा बेटा हूं, पर अब मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है और मैं साथ ही साथ आपके लिए एक खुशखबरी भी लाया हूं। ये देखो ये पेपर, मुझे इंडिया के टॉप सॉफ्टवेयर कंपनी में बड़ी पोस्ट की नौकरी मिली है। थैंक यू सो मच बेटा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ये केक मैंने वर्षा आंटी की मदद से बनाया है, वो भी आई हैं। जन्मदिन मुबारक हो। फिर चारों मिलकर मोनिका का जन्मदिन मनाते हैं। ये कहानी है वीरगढ़ में रह रहे एक अमीर आदमी घनश्याम की। घनश्याम काफी रेस्टोरेंट्स का मालिक होता है। वो बहुत दान धर्म करता है। एक दिन, बेटा, जानता हूँ कि तुम्हारा रेस्टोरेंट बहुत बड़ा है, लेकिन अगर थोड़ा कुछ खाने को मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। चिल्लाना मत बेटा। अरे काका, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? रेस्टोरेंट भले ही कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन मेरी सोच इतनी भी छोटी नहीं है कि मैं आपकी मदद ना करूं। आइए, अंदर आइए और जितना मर्जी खाना खाना है खा कर जाइए। इस तरह वो गरीबों को खाना खिलाता है। एक दिन उसे एक गांव की मिठाई की रेसिपी के बारे में पता चलता है। यार, ये मिठाई तो वाकई में एकदम जबरदस्त है। अगर हम इसे हमारे रेस्टोरेंट में कस्टमर को खाने के बाद डिजर्ट के साथ सर्व करें, तब कितना अच्छा होगा ना? जी बॉस, लेकिन इसकी प्रॉपर रेसिपी हमें उस गांव में जाकर ही पता चलेगी। चाशनी में पकाकर बनाई जाती है। गांव का नाम कुछ बीरामपुर, हाँ बीरामपुर है। फिर क्या, घनश्याम बीरामपुर के लिए निकल जाता है। वहां पर मिठाई की रेसिपी को जान लेता है और फिर शाम होती है। वो सोचता है, यहाँ का मौसम, इस गांव की हवा काफी ताजी और खूबसूरत लग रही है। क्यों ना मैं यहीं रुक जाऊं आज रात? हाँ। घनश्याम को काफी तेज भूख लगती है और वो गांव में रेस्टोरेंट ढूंढने लगता है, लेकिन उसे बहुत पूछताछ करने के बावजूद भी एक भी रेस्टोरेंट नहीं मिलता। सर, अब तो आपको लौट जाना चाहिए। ये गांव काफी पिछड़ा हुआ है। एक ढाबा तक नहीं है यहाँ पे। बहुत लोग जो अकेले रहते हैं, जिन्हें खाना बनाना नहीं आता, जिनके घर पर कोई नहीं होता, और जो बाहर से आते हैं, उन्हें भी यही दिक्कत होती है कि कोई भोजनालय या रेस्टोरेंट नहीं है। गांव वाले भी गांव के बाहर जाते हैं खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट का। अगर ऐसी बात है तो मैं इस गांव को बदलूंगा। अरे, रेस्टोरेंट का आजकल के जमाने में क्या महत्व है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। भूख किसी से बर्दाश्त नहीं होती। मेरे रेस्टोरेंट्स के चेन कई गांवों और शहरों तक है। अब मैं इस गांव में भी बनाऊंगा एक रेस्टोरेंट। घनश्याम अब तय कर लेता है कि वो उस गांव में एक रेस्टोरेंट खोल के ही रहेगा, लेकिन वो एक छोटे ढाबे से शुरुआत करता है। ढाबा तो खड़ा कर दिया, लेकिन मैं इसमें बेचूंगा क्या? सब्जियों को छांटना खरीदना तो बहुत मुश्किल होगा। एक काम करता हूँ, मेरे रेस्टोरेंट के बावर्चियों को यहाँ बुला लेता हूँ और मेरे रेस्टोरेंट का स्पेशल कोर्स चिकन बिरयानी बेचूंगा, वो भी कम दाम में, केवल 10 रुपए में, ताकि सारे गांव वाले धीरे धीरे करके खाना अफोर्ड कर सके। घनश्याम के बावर्ची को बुलाया जाता है और चिकन बिरयानी बनाई जाती है। घनश्याम भी खाना बनाने में मदद करता है। ढाबे का नाम नवाबी स्वाद रखा जाता है और ढाबे के ठीक सामने एक बोर्ड लगाया जाता है जिस पर लिखा होता है 10 रुपए चिकन बिरयानी। आइए आइए, लजीज, स्वादिष्ट
और मसालेदार चिकन बिरयानी मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए में। जी हाँ, बिरामपुर में पहली बार एक चिकन बिरयानी ढाबा। अरे वाह, चिकन बिरयानी और वो भी सिर्फ 10 रुपए में, ये तो गजब हो गया। आहा, क्या खुशबू है इस बिरयानी की। मुझे 2 प्लेट दे दो, दबा के खाऊंगा। इस तरह ग्राहक धीरे धीरे चिकन बिरयानी खाने आने लगते हैं और गांव में कोई बहरूपी आकर अपनी तरक्की कर रहा है, इस बात को देख गांव के सरपंच को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने आदमियों से कहता है, जाओ, जाकर उस अमीर बंदर के पेड़ की डाली को ही काट दो, जला दो उसके नवाबी स्वाद ढाबे को। कल का आया छछुंदर खुद को इस गांव का बादशाह समझ बैठा है। सस्ते दाम में चिकन बिरयानी बेचकर सारे गांव वासियों के दिलों में अपनी जगह बना रहा है। सरपंच के आदमी रात के अंधेरे में चुपके से जाकर घनश्याम के ढाबे को जलाने जा ही रहे होते हैं। तभी वहां पर घनश्याम और कुछ गांव के आदमी आकर सरपंच के आदमियों को मारते हैं। मार खाकर वो गुंडे भाग जाते हैं और फिर कभी दोबारा पलट कर नहीं देखते। और फिर घनश्याम का 10 रुपए चिकन बिरयानी वाला नवाबी स्वाद ढाबा खूब चलता है।